हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने पॉलिनोमियल चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक उसी का, जिसका नाम है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज के टॉपिक का नाम होगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, इसको समझने से पहले पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किए थे, है ना। और पॉलिनोमियल हम कब कहेंगे ये भी डिस्कस किए हुए थे। चलिए उसका छोटा सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों से ये सवाल रहेगा, आप लोग बताएंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए क्या है हमारे पास एक पॉलिनोमियल, 3√t प्लस t√2। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल आपके पास है y प्लस 2/y। आपको बताना इसमें यह है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है, यही आपको बताना है। आपके अनुसार ये लग रहा होगा कि अच्छा t यानी कि वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, यानी कि नॉन नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से काम नहीं चलेगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्जाम में जो भी सवाल आपसे पूछा जाए कि ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, सबसे पहले उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप उसको बता पाएंगे कि ये एक पॉलिनोमियल वाकई में है या फिर नहीं है। तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। याद कीजिए हम लोग अपने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे, यहाँ पे 3 है, फिर t है। क्या रूट के बदले हम लोग t का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े हुए हैं, है ना। क्या पढ़े हुए हैं कि यदि किसी नंबर के ऊपर या फिर किसी वेरिएबल के ऊपर कहा गया हमारा, हाँ, यदि किसी वेरिएबल के ऊपर रूट लग गया हो तो उसके बदले में, उस रूट के बदले में हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो उसके बाद फिर प्लस उसके बाद फिर t√2। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया एक पॉलिनोमियल। क्या ये वाकई में पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वेरिएबल जो है वो एक रेशनल नंबर में है और कभी भी वो एक रेशनल नंबर उसका पावर नहीं होना चाहिए। पावर हमेशा क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए, और ये होल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, इसीलिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और सवाल है हमारे पास, क्या ये पॉलिनोमियल है? जरा इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस 2y का पावर -1। याद कीजिए रेसिप्रोकल, याद आ गया होगा। यदि इस प्रकार का कहीं पे -1 पावर आता था तो हम लोग इसको क्या करते थे, इस y को नीचे भेज देते थे और ये -y हट जाता था। तो ये सवाल हमारे पास, ये सवाल था, इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर कितना है? -1 है, जो कि कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि हमेशा नॉन निगेटिव यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर कितना है? -1 है, यानी कि निगेटिव में है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ऊपर वाले में क्या था? वेरिएबल का पावर कितना था? 1/2 था, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एक रेशनल नंबर है और हमेशा होना क्या चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इसमें भी हमारा होल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये भी हमारा होल नंबर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आता है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी माइनस का सवाल ही नहीं उठता है ना। और माइनस हमारा कब आता है? जब हम लोग इंटीजर पढ़ते हैं, और ये इंटीजर तो है नहीं। तो हर एक सवाल को आपको बनाने से पहले सॉल्व कर लेना है। चलिए खैर, ये हो गया हमारा बेसिक सा चीज, एक रिवीजन भी हम लोगों का हो गया। आज हम लोगों का टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब हो गया कि एक पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना है। और नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, तब हम लोग बता पाएंगे कि वाकई जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है क्या। देखिए यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x-3। चेक करने के लिए कह रहा है कि 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि यदि इस x के जगह पर, इस वेरिएबल के जगह पर ये 3 यदि हम लोग पुट करते हैं और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू यदि जीरो आ जाता है, यदि जीरो आ जाता है, तो ये हमारा कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x-3। इसको सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि हर एक पॉलिनोमियल का नाम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, पी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, वही वेरिएबल होना चाहिए जो कि वेरिएबल पॉलिनोमियल में इस्तेमाल हुआ हो। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स हुआ है, इसका इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं क्या, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस थ्री को हम लोग क्या मान लिए, पी ऑफ एक्स मान लिए, और यहाँ पे वेरिएबल x था तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर x ले लिए, ये हम लोग अपने पिछले क्लास में जान चुके हैं। उसके बाद अब हमको क्या करना है, इस x के जगह पर, यानी कि इस x के जगह पर, इस जो यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहा है x, इसके जगह पर हमको ये 3 पुट करना है, और पुट करने के बाद यदि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। पुट करके देखते हैं जरा, इस x के जगह पर क्या पुट करना है, 3, तो इस x के जगह पर आप वैल्यू पुट किए 3, तो यहाँ पे भी x के जगह पे क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 3 पुट करना पड़ेगा, और 3 माइनस 3 यानी कि 0। इसका मतलब सही बात है कि जब हम लोग इस पॉलिनोमियल के x वेरिएबल पर इस 3 को पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 3 बोल दीजिए, या फिर 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के सवाल में हमको समझना क्या होता है, केवल ये समझना होता है कि जो सवाल में दे रखा है, यदि उसका वैल्यू वेरिएबल के जगह पर पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू यदि 0 आ जाता है तो वो हमारा एक 0 कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को ही 0 में बदल दिया, है ना। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस 3 इज द 0, इस 0 का दूसरा नाम है रूट, ROOT, रूट, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 इज द 0, या फिर आप इसको रूट भी कह सकते हैं, 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, और p ऑफ x आप माने किसको थे, x माइनस 3 को माने थे। यदि आप केवल p ऑफ x तक भी लिख के छोड़ देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा भाई, क्योंकि p ऑफ x मतलब क्या, पॉलिनोमियल, लेकिन हम लोग एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख दिए x माइनस 3, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस 3 के वैल्यू को जब हम लोग इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे पुट किए तो हमारा वैल्यू आ गया पॉलिनोमियल का 0, इसीलिए ये 3 हमारा कहलाएगा 0 इज दी, सॉरी 3 इज दी 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, या फिर x माइनस 3, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए, है ना। तो ये हो गया और ये चीज याद रखिएगा कि 0 का दूसरा नाम क्या है, हमारा रूट है, 0 का दूसरा नाम रूट है, इसको याद रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा यदि आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। ये हो गया हमारा 0 निकालने का तरीका, है ना, फाइंड करने का तरीका कि वाकई में वो 0 है कि नहीं है। अब हमारे पास है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x प्लस 2। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ था और हमको चेक करने के लिए कह रहा था कि पता करो ये 0 है कि नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ था वैल्यू, है ना, लेकिन यहाँ पे हमको 0 खुद मालूम करना है। यहाँ पे तो 3 हमको दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमें इसका 0 पता करना है। तो कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। देखिए 2 प्रकार का सवाल आपको मिल सकता है, एक ये जिसमें कि ऑलरेडी 0 दिया हुआ रहे और आपको कहे कि पता करो वाकई में ये 0 है कि नहीं है। एक ऐसा सवाल मिल सकता है जिसमें कि आपको 0 ही ना दिया रहे और आपको 0 ही पूछ दे निकालने के लिए, है ना। इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल ये है, इसको बनाने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। पहले ही मान लीजिए कि, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल था जिसको हम लोग डिनोट कर दिए किससे, p ऑफ x से डिनोट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। और हम पहले ही ये मान ले रहे हैं कि इसका वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगा, पहले ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पे p ऑफ x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल लिख सकते हैं क्योंकि इसी को हम लोग माने हुए हैं, इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, 3x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2/3। यहाँ पे जो x इज इक्वल्स टू -2/3 आया है, यदि हम लोग इस वैल्यू को इस x पे पुट करेंगे तो हमारा बिल्कुल ये पॉलिनोमियल 0 में बदल जाना चाहिए, है ना। चलिए जरा इसको ट्राई करते हैं कि सही में होता है क्या ऐसा। क्या हमारे पास पॉलिनोमियल था,
पोलिनोमियल हमारे पास था, पोलिनोमियल था 3x प्लस 2 और यहाँ पे x का वैल्यू अभी हम लोग निकाले कितना है -2/3, तो -2/3, तो जहां जहां x का x लिखा हुआ है वेरिएबल वहां वहां -2/3 पुट कर दीजिए। कहाँ है 3 इंटू -2/3 प्लस 2। अब जरा देखिए यहाँ पे -2/3 क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बात आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा कि यदि आपके पास ऑलरेडी एक पोलिनोमियल दिया हुआ रहे और उसका जीरो फाइंड करने के लिए कहे तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ही ये मान लेंगे कि इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, पहले ही मान लेंगे। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करके x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये आपको केवल चेक करने के लिए था, हमारा आंसर केवल इतना ही है। ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया, किसका, इस पोलिनोमियल का। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया यदि आप -2/3 इस x के जगह पर पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल हमारा 0 में बदल जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखें, वाकई में 0 बन जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे अब एक लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, hence -2/3 is the zero of the polynomial p of x। p of x के बाद p of x के बाद यहाँ पे आप उसके बाद p of x का वैल्यू भी लिख सकते हैं इस पोलिनोमियल को, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल p of x के बाद बराबर करके 3x प्लस 2 भी आप लिख देते हैं तो भी काम चल जाएगा, नहीं भी यदि ये लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि p of x का मतलब ही होता है पोलिनोमियल, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पे माने हुए हैं इसको, है ना। तो आपको एडिशनल चीज आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब भी आपसे 0 पूछा जाए तो पहले ही हम पोलिनोमियल को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे यहाँ पे। उसके बाद सॉल्व करेंगे और जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, जो वेरिएबल दिया हुआ रहेगा पोलिनोमियल में उसका वैल्यू यदि वो आ गया तो वही हमारा हो जाएगा 0 ऑफ द पोलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमारे पास एक नया प्रकार का सवाल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इतना एट 2। देखिए इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है कब, जब आपको x के जगह पर 2 पुट करना हो, है ना। चलिए वैल्यू निकालते हैं जरा इसका। लेट p of x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं, ये हम पोलिनोमियल मान लिए, है ना। उसके बाद x के जगह पर वैल्यू कीजिए पुट 2, क्योंकि सवाल में ही ऑलरेडी कहा रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालिए x के जगह पर कितना रख के, 2 रख के, है ना। चलिए जहां जहां x है वहां वहां आप 2 को पुट कर दीजिए। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10 और 2 का पावर 2 4 हो गया, 4 4 4 जा 16 माइनस 16 प्लस 3 कितना हो गया 10 और 3 13 माइनस 16 आंसर -3। ये वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया, इस पोलिनोमियल का वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार का सवाल आपको बहुत जगह पर एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपसे पहले ही एक वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 3 यहाँ पे दिया हुआ था और एक पोलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ था, कह रहा है कि चेक करके बताइए कि वाकई में 0 है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को हर एक जगह जहां जहां x लिखा हुआ रहेगा, यानी कि जहां जहां जो वेरिएबल रहे x y z p q r s कुछ भी वेरिएबल रहे वहां पे पुट करेंगे। यदि उस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो ये हमारा 0 है उस पोलिनोमियल का, ठीक है। लेकिन जब सवाल में 0 ही पूछ दे तो क्या करेंगे, पहले ही हम मान लेंगे कि पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे माने तो हम लोग लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, और ये p ऑफ x क्या हमारा पोलिनोमियल है, पहले ही 0 मान लिए, यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब जब हम लोग इस x के वैल्यू को यहाँ पे x के जगह पर डाल के देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग पुट किए हुए हैं, तो देखिए हमारा 0 आ गया। तो -2/3 हमारा क्या होगा, फाइनली 0 हो गया, किस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था, है ना। उसके बाद जब वैल्यू पूछा जाए, सवाल में जब वैल्यू पूछा जाए कि वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे, वैल्यू
कितना डाल के पता करना है ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 दिया हुआ था, तो आपके पास कुछ और हो सकता है ना। तो इस 2 को क्या करेंगे, जहां जहां x वेरिएबल है या फिर p वेरिएबल है वहां वहां पुट करेंगे, और जो हमारा लास्ट में बच जाएगा वही हो जाएगा इस पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम से मेनली हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार हम लोग इस किसी पोलिनोमियल का रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं, किस प्रकार, है ना। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।